हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैवल एजेंसी प्रॉफिट मार्जिन कि एक ट्रैवल एजेंसी एक पैकेज से कितना प्रॉफिट मार्जिन उस पे रखती है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कमेंट्स आते हैं कि कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है, कितना अर्न कर सकती है ट्रैवल एजेंसी, कितना प्रॉफिट मार्जिन एक पैकेज से उसे अर्न करना होता है, कितना परसेंटेज होता है। तो ये सारे डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो आप कंप्लीट जरूर देखना। तो जैसे कि आपको पता है ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल, हमारा जो प्रोडक्ट सर्विसेज टूर पैकेजेस होते हैं उन पे अब कितना हमें मार्जिन ऐड करना है वो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। उन टूर पैकेजेस की मार्केटिंग करते हैं कि भाई हमारे पास टूर पैकेजेस हैं इस डेस्टिनेशन के, अगर किसी को ट्रैवल करना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो मार्केटिंग के मेथड्स हैं। मार्केटिंग से जो लीड जनरेट होती है, सेल्स टीम उनसे बात करती है, उनको कन्वर्ट करती है। ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करती है। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो टूर पैकेज है, जो हमने सबसे पहले तो हमें टूर पैकेजेस क्रिएट करना पड़ेगा कि हम वेंडर्स के पास जा रहे हैं, किसी से होटल ले रहे हैं, किसी से हम कार कैब्स के वेंडर से कांटेक्ट कर रहे हैं, बसेस के वेंडर से कांटेक्ट कर रहे हैं, या जो एक्टिविटी प्रोवाइडर्स है, बेसिकली कंप्लीट पैकेज हम क्रिएट करते हैं। या हम स्टार्टिंग में ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली डीएमसी से कांटेक्ट कर लिया जिसके पास सारे कंप्लीट टूर पैकेजेस है, और उनसे हमने B2B रेट लिए और उन पे हम मार्जिन बेसिकली ऐड कर रहे हैं। तो इस तरीके के मेथड्स होते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि बेसिकली एक ट्रैवल एजेंसी है वो कितना प्रॉफिट मार्जिन रखती है, उस पे कितना परसेंटेज रखती है ताकि वो कन्वर्ट कर पाए। तो बेसिकली इसमें तीन तरीके की बेसिकली कस्टमर होते हैं। एक डोमेस्टिक लीड्स में बात के चलूं कि जो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो उसी इंडिया में ही लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो डोमेस्टिक लीड्स की कैटेगरी में आ गई। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लीड आई है वो डोमेस्टिक की, भाई इंडिया में ही उसी कंट्री में उसे ट्रैवल करना है। कोई दिल्ली से है तो दिल्ली से किसी को हिमाचल जाना है, उत्तराखंड जाना है, कश्मीर जाना है, सिक्किम जाना है, गोवा जाना है, अंडमान जाना है, तो इंडिया में बेसिकली ट्रेवल करना है। तो अगर इस तरह के पैकेजेस है, इस तरीके की लीड्स आ रही है, तो आप जब उनको पैकेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो जितने का पैकेज आपका बना है फॉर एग्जांपल आपको मिला है कि भाई 1 लाख रुपए सारे होटल का एक्सपेंस लगा के, एक्टिविटीज जो कस्टमर ने मांगी है, जो ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट उसकी है, तो उसका 1 लाख रुपए का आपको पड़ रहा है। जो आपके पास आया है कि भाई टूर पैकेजेस आपके पास आ गए 1 लाख रुपए का, तो आप उस पे 15% का आप अपना मार्कअप ऐड कर सकते हैं, जो नॉर्मली ट्रैवल एजेंसीज ऐड करती हैं। 10 से 15%, 10 से 15% का आप एक मार्कअप ऐड कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा मार्कअप है और लीड कन्वर्ट हो जाएगी। अदरवाइज आप इससे हाई रखेंगे तो वो कंपेयर करेगा, किसी और के पास जाएगा, फिर लीड को कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो 10 to 15% एक मार्कअप की, अगर आपका 1 लाख का पैकेज है तो आप उस पर 10 से 15,000 का मार्कअप ऐड करके आप कस्टमर को दे सकते हैं। फिर कस्टमर थोड़ा नेगोशिएट करेगा। आपने 15% का मार्कअप आपने लगा लिया, कस्टमर थोड़ा नेगोशिएट करेगा कि ठीक है थोड़ा कम लगाओ, तो आप उसको 12% पे, 13 पे, 12 पे या मिनिमम 10% पे तो आपको करना, उससे कम पे नहीं आना, वरना आप कुछ प्रॉफिट ही नहीं अर्न कर पाओगे। तो बेसिकली डोमेस्टिक जो लीड्स होती है कि भाई इंडिया में जिस कंट्री है उसी के उसमें ट्रैवल करना है, तो वो डोमेस्टिक लीड्स, और उस पर आप 10 to 15% आप एक मार्कअप ऐड कर सकते हैं। कोशिश करो कि 15% पे अगर लीड क्लोज हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। ये बेसिकली थोड़ा कस्टमर टू कस्टमर भी डिपेंड करता है कि कस्टमर के बात करने का तरीका किस तरीके से बात कर रहा है, वो डिस्काउंट्स की ज्यादा बात कर रहा है या सर्विसेज को लेके बात कर रहा है कि मुझे तो सर्विस अच्छी चाहिए, चाहे आप थोड़े से पैसे ज्यादा ले। हर तरीके की लीड्स आएंगी आपके पास। कोई आपसे डिस्काउंट बहुत ज्यादा करवाएगा, कोई कहेगा कि भाई चाहिए मेरे से ज्यादा ले लो, जितने का आपका 1 लाख का 10,000 का पैकेज आप मुझसे 1,15,000 ले लो, पर सर्विस में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि 10, 12, 15 किस तरीके से आपको करना है। ये बेसिकली सारा सेल्स टेक्निक होती है। तो आप इस तरीके से बेसिकली, मेरा कहने का मतलब 10 to 15% पे आप डोमेस्टिक जो लीड्स डोमेस्टिक पैकेजेस में डील करो तो आप ये कर सकते हैं। अब आउटबाउंड क्या हो गया कि उस कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जा रहा है।
अब दिल्ली से गोवा केरला यहाँ पे उस कंट्री में नहीं जा रहा, उससे दूसरी लोकेशन पे जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया से वो जा रहा है मोलदीव्स जा रहा है, वो थाईलैंड जा रहा है, वो सिंगापुर जा रहा है, वो दुबई जा रहा है, यूरोप जा रहा है। तो उस कंट्री से बाहर किसी दूसरी कंट्री में घूमने के लिए जा रहा है, वो आउटबाउंड लीड्स हो गई। तो इस तरीके की मार्केटिंग मेथड से आप किस तरीके की लीड्स जनरेट कर रहे हो, फिर उस तरह की लीड को सेल्स टीम हैंडल करेगी, सेल्स टीम हैंडल करेगी तो फिर उस पर कितना मार्कअप ऐड करना है। तो आउटबाउंड जो लीड्स होती है उस पर बेसिकली देखो, आउटबाउंड का सबसे पहले बाहर जा रहा है, फ्लाइट के एक्सपेंस होते हैं, वीजा के, ट्रैवल इंश्योरेंस और भी बहुत सारी चीजें। तो जिनका एक अच्छा खासा बजट होता है वही अफोर्ड करते हैं, वही घूमने जाते हैं बाहर। तो इसमें क्या होता है कि आप उसमें जो 15 से 20% का आप वहां पे मार्कअप ऐड कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होने वाला है। जो फॉर एग्जांपल जो डोमेस्टिक आपको पैकेज अपने कस्टमर को दिया था उसमें 1 लाख रुपए का फॉर एग्जांपल कोई पैकेज है, यहाँ पे वो बाहर जा रहा है, उसका पैकेज की कॉस्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो जाती है, डबल तो वैसे ही हो जाती है। अगर नॉर्मली भी बात करें तो डबल हो जाती है। किसी को फॉर एग्जांपल कोई जा रहा है दिल्ली से गोवा जा रहा है या कोई दिल्ली से मालदीव जा रहा है तो उसका एक तरीके से डबल हो जाएगी। तो अगर उस पे पूरे पैकेज पे फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे 1 लाख रुपए का पैकेज दे रहे थे वही यहाँ पे 2 लाख रुपए का हो रखा है उसका, वहां पे अब आप 15 to 12% आप एक रख सकते हैं। अगर 15 to 20% आप रख सकते हैं। अब 20% एक प्रॉफिट के साथ आप कोट करोगे तो वो थोड़ा नेगोशिएट करेगा, तो 15% तक 15% तक आप उस लीड को क्लोज करने की कोशिश करो। बाकी कस्टमर को देखो कि भाई वो 20% पे किस तरीके से वो कर रहा है, 20% पे, 18% पे या 15% पे आप लेके आओ। बेसिकली उनका एक तरीके से बजट के इश्यू नहीं होता, वो चाहते कि यार पहली बार भी जाते हैं लोग या उनका रेगुलर भी हो जाता है डिफरेंट डेस्टिनेशन पे। तो बेसिकली कहने का मतलब एक अच्छा खासा बजट होता है, बजट को लेके चलते हैं वो। अगर इंटरनेशनली कंट्री से बाहर जा रहे हैं तो आप 15 से 20% का आप वहां पे बेसिकली आप उनको प्रॉफिट मार्कअप ऐड करके उनको बता सकते हैं। 20% आप ऐड करोगे तो थोड़ा नेगोशिएट करके 18 पे 15 पे वो इस तरीके से आएगा। तो 15 पे आप क्लोज करोगे तो 2 लाख का पैकेज है तो 30,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आउटबाउंड लीड के साथ डील कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है इनबाउंड लीड। इनबाउंड हो गया कि दूसरी कंट्री के जो कस्टमर हैं वो हमारी कंट्री में ट्रेवल करने के लिए आ रहे हैं। अब कोई फॉर एग्जांपल इनबाउंड में बात करूं, कोई यूके से, यूएसए से, मॉरिशस से, जैसे अभी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो कुछ क्लाइंट भी आए थे, मॉरिशस से भी क्लाइंट आए थे। आप वीडियोस देख सकते हैं, बाकी वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ। अपकमिंग वीडियोस के लिए कोई क्वेश्चन है कमेंट करना। तो इस तरीके से। और अगर आपको देखो मेरे पास बहुत सारी कॉल्स या आती है या मैसेजेस आते हैं, देखो 10 12 15 कॉल आ गई तो मेरे लिए भी उनको अटेंड करना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने बेसिकली क्या किया है कि 30 मिनट ट्रैवल बिजनेस कंसल्टेंसी कॉल आप मेरे साथ बुक कर सकते हैं, बिल्कुल मिनिमम प्राइस है। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है बिजनेस में, ट्रैवल बिजनेस में कहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हम डिस्कस करेंगे, तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप ये 30 मिनट ट्रैवल बिजनेस कंसल्टेंसी को लिए बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, आप कॉन्टेक्ट करके इसके मिनिमम प्राइस है आप वो पूछ सकते हैं और कौन सा स्लॉट हम बुक कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि मैं भी प्रिपेयर रहूं अपने टाइम के साथ कि हाँ भाई मुझे कॉल पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और आप भी उस टाइम को लेके थोड़ा सीरियस रहो। तो ये अब एक मेथड है जिसके साथ हम जा सकते हैं अगर आपको 1-to-1 डिस्कशन करनी है। तो ये था इसके बारे में, चैनल को आप सब्सक्राइब करना। तो बेसिकली इनबाउंड लीड्स की हम बात कर रहे थे कि बाहर से जो कस्टमर आ रहे हैं, तो बाहर से दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, दूसरी कंट्री से वो फॉर एग्जांपल अभी आए थे थोड़े टाइम पहले मॉरिशस से आए थे, तो वो कस्टमर आए थे उनको कंप्लीट राजस्थान उन्होंने एक्सप्लोर किया था। थोड़ा लग्जरी भी हो जाता है, होटलों में ठहर रहे हैं, थोड़ा कैंपिंग वैम्पिंग कर रहे हैं, सैंड ड्यून्स में जा रहे हैं, जैसलमेर के फोर्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं, उदयपुर की लेक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एक लग्जरी हो जाता है, इनके पास बजट की इशू नहीं रहता। किसी को गोल्डन ट्रायंगल एक्सप्लोर करना, गोल्डन ट्रायंगल में क्या क्या आ जाता है, दिल्ली, आगरा, ताजमहल चले गए, उसके बाद जयपुर, ये थोड़ा गोल्डन ट्रायंगल हो जाता है। इन पैकेजेस की रिक्वायरमेंट रहती है। गोवा चले गए, केरला चले गए, अंडमान चले गए, तो इस तरीके का बेसिकली रहता है। जो बाहर की जो कंट्री से कस्टमर आते हैं, जो आना पसंद करते हैं, तो इस तरीके की पैकेजेस में बेसिकली आप 30%
30% का आप एक मार्कअप ऐड कर सकते हैं। 30% का एक होता है कि अगर कोई फैमिली, फॉर एग्जांपल अगर कोई 10 15 20 लोगों की फैमिली भी आती है, वो एक्सप्लोर करती है कि भाई हमें पूरा लाइक आप ट्रैवल करवाओ, गोल्डन ट्रायंगल एक्सप्लोर करना है हमें, तो एक अच्छा खासा आपका बहुत अच्छा एक ही फाइल से आपका रेवेन्यू लाइक हो जाएगा। तो अगर आप उनको बेसिकली उनका देखो मेन फोकस रहता है कि उन्हें सर्विस चाहिए, सर्विस में कमी नहीं होनी चाहिए। 4-5 स्टार होटल ही बुक करवाएंगे वो आपसे, उससे नीचे नहीं करवाएंगे। तो बेसिकली रहता है कि उनका कि अगर आप पैकेज मैनेज कर रहे हो तो 30% तक वहां पे आप अपना मार्कअप ऐड कर सकते हैं। और उसमें फिर 30% है तो उसमें आप 25 तक 28, और डिपेंड करता है कि किस तरीके से कस्टमर है, या मिनिमम बिल्कुल ही अगर लाइक नेगोशिएट कर रहे हैं तो 20 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छी फाइल बन रही है वहां पे, अच्छा एक रेवेन्यू बन रहा है उससे, तो आप वो एक 20% तक भी जा सकते हैं। तो हमने यही डिस्कस किया कि डोमेस्टिक में आप 10 to 15% आप लेके चलो। 15 के बाद आप देखो कि नेगोशिएट किस तरीके से हो रहा है, या कितना आपकी सेल्स टीम उनसे बात कर पा रही है। ये भी नहीं होना चाहिए कि आप लाइक एक नंबर पे अटके रहो और वो कहीं और से चले जाए। आपको कंपटीटर का भी एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपके कंपटीटर क्या कितने तक में वो कर रहे हैं, कि लाइक उनसे मंगवा लो कि आपके पैकेजेस, आप एक बार जो भी आपके पास पैकेज आया हमारे पास शेयर करो, उसमें देखो इंक्लूजन एक्सक्लूजन बेसिकली क्या होता है कि एक होटल भी चेंज कर दिया था उसी से प्राइस में काफी चेंज हो जाता है। तो उनको समझाओ कि भाई हमने जो होटल की कैटेगरी रखी है, होटल के आप रिव्यूज देखो, होटल की रेटिंग देखो हमारा, तो इस तरीके से आप उनसे समझा सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली 10 to 15%, 15% सिर्फ 10 से नीचे तो जाना ही नहीं, फिर आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। आउटबाउंड में बेसिकली आप कर सकते हैं, आउटबाउंड में जैसे वहां पे 15 था, यहाँ पे 15 to 20% का आप लेके चल सकते हैं। 15 to 20% मार्कअप के नेगोशिएट करके 18 या 15 तक आप क्लोज कर सकते हैं। आउटबाउंड जिसे इंडिया से बाहर जाना है, उस कंट्री से बाहर जाना, वो आउटबाउंड पैकेजेस हो गए। इनबाउंड में बाहर से जो आ रहे हैं उस पर 30% आप मार्कअप रखो। 30% में 25, 28, 22 किस तरीके से वो नेगोशिएट कर पा रहे हैं, या आप आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। तो इस तरीके से बेसिकली आप, ये थे 3 तरह के जो पैकेजेस होते हैं। तो कंप्लीट हमने डिस्कस किया। कोई क्वेश्चन है कमेंट करना। तो इसमें हमने कंप्लीट इसके बारे में डिस्कस किया। और चैनल पे बहुत सारी वीडियोस, आप वीडियोस देख सकते हैं ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड। कंसल्टेंसी कॉल बुक कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। मेरी टीम कंप्लीट आपकी हेल्प करेगी। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल्स है। तो ये था इस वीडियो के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।